द सीक्रेट, वो रहस्य जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन 99% लोग इसे गलत समझते हैं। कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी इनविजिबल पावर मौजूद है जो तुम्हारे हर सोच, हर भावना और हर विश्वास को रियलिटी में बदल रही है। तुम अभी जो ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, सब कुछ शायद तुम्हारे ही माइंड में आकर्षित किया है। सब कुछ शायद तुम्हारे ही माइंड ने आकर्षित किया है। अजीब लगता है ना सुन के, लेकिन यही दावा करती है द सीक्रेट किताब। एक ऐसी किताब जिसने पूरे दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। कुछ लोगों ने इसे लाइफ चेंजिंग कहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि डेंजरसली पावरफुल। राइट, ये किताब है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ सोचने से ज़िंदगी बदल सकती है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम है? आज हम इस किताब के सबसे पावरफुल सीक्रेट्स को समझेंगे, ऐसे तरीके से कि वीडियो ख़त्म होने तक शायद तुम्हारी सोच पहले से ज़्यादा बदल जाए और पहले जैसे बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे जो किताब है वो है द सीक्रेट, आखिर क्या है। रोंडा बायर्न के अनुसार पूरी दुनिया एक यूनिवर्सल लॉ पर कायम है, एक यूनिवर्सल लॉ में कायम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। उन तमाम चीज़ों को, जो भी आप सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप आकर्षित कर रहे हैं। राइट, अगर तुम लगातार डर, नेगेटिविटी, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोचोगे, अगर आप डर, नेगेटिविटी, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोचोगे, तो वही एनर्जी जो है वापस से तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड, सक्सेस, हैप्पीनेस और एबंडेंस को महसूस करोगे तो यूनिवर्स उसी तरह के अवसर तुम्हारे ज़िंदगी में हमेशा भेजता ही रहेगा। यही इस किताब का कोर सीक्रेट है। पहला रहस्य, थॉट्स बिकम रियलिटी, है ना। सोच बनाए ज़िंदगी, और वास्तविकता यही है। किताब कहती है कि हर थॉट एक सिग्नल है जो यूनिवर्स में भेजा जा रहा है। आज तुम हर दिन सोचते हो मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, तो तुम्हारा माइंड उसी तरह ही काम करेगा। तुम्हारा माइंड उसी तरीके से ही सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढलता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब तुम सोचोगे कि मैं कैपेबल हूँ, मेरे अंदर कैलिबर है, मेरे अंदर वो परसिवरेंस है, वो सारे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, जितने भी अपॉर्चुनिटी मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो सारा का सारा अपॉर्चुनिटी मेरे कदमों में आ रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो बिहेवियर है, डिसीजंस है, कॉन्फिडेंस है, वो पूरी तरीके से बदलना शुरू हो जाएगी, और वहीं से जो है रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरा रहस्य है, माइंड एक मैग्नेट है। एक किताब, तो इस किताब का सबसे फेमस आइडिया यही है कि तुम्हारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस इमोशन में तुम सबसे ज़्यादा रहते हो, वैसे ही चीज़ें तुम अट्रैक्ट करने लगते हो। अगर तुम हर समय फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और फियर में जीते हो, तो वही इमोशंस और सिचुएशंस जो है बढ़ते चले जाती है ना। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी मतलब कि ग्रेटिफिकेशन और पॉजिटिविटी में रहना शुरू कर देते हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देने लगती है। यानी तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी अंदरूनी दुनिया का रिफ्लेक्शन बन जाता है। तीसरा रहस्य है विजुअलाइजेशन की पावर। दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। किताब कहती है कि अगर तुम किसी गोल को सिर्फ इमेजिन नहीं बल्कि फील कर रहे हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे पॉसिबल मानने लगता है। उदाहरण, अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं बन चुका हूँ, मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ। बल्कि महसूस करो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। तुम्हें ये विजुलाइज करना होगा, तुम्हें ये एहसास करना पड़ेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसा तुम चाहते हो बनना और कैसा बन रहे हो। लोग तुम्हें कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तुम्हें अंदर से कैसा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, क्योंकि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फ़र्क बहुत कम रहता है ना, बहुत कम करता है, क्योंकि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फ़र्क बहुत कम करता है। चौथा रहस्य है, ग्रैटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। यह किताब बार बार एक चीज़ पर जोर देती है, ये किताब बार बार एक चीज़ पर जोर देती है कि ग्रैटिट्यूड, यानी जो अभी तुम्हारे पास है उसके लिए जेन्युइनली थैंकफुल होना। क्योंकि तो बात यह है कि क्योंकि जब तुम लगातार कमी पर फोकस करते हो,
तो तुम्हारा माइंड लैक महसूस करता है, लेकिन जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम्हारा फोकस एबंडेंस पर शिफ्ट हो जाता है और यही माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ भी है। बहुत लोग इस किताब को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस सोचो और सब कुछ मैजिकली मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी इतनी भी आसान नहीं है, इतनी भी सिंपल नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं बदलता। अगर एक्शन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो सिर्फ अफर्मेशन ज़िंदगी नहीं बदलती है। असल पावर तब आती है जब पॉजिटिव थिंकिंग, क्लियर विजन्स, इमोशनल बिलीव और मैसिव एक्शन सब एक साथ काम करते हैं। फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने का सीक्रेट